Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll be talking about a very important and interesting data structure known by the name of hash table. ठीक है, हैश टेबल में बेसिकली आइडिया ये है कि इसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स. थिंक ऑफ की वैल्यू पेयर्स एज लुकिंग अप इनटू अ डिक्शनरी. जैसे आप डिक्शनरी में देखते हैं तो आप जिस वर्ड को सर्च कर रहे हैं तो थिंक ऑफ दैट वर्ड एज अ की. ठीक, और उसके मीनिंग जो है ना, जब आपको मीनिंग मिल जाए, थिंक ऑफ दैट मीनिंग एज द वैल्यू. ये नॉलेज इस तरह पेश की जाती है कि आप जो है कोई की लेकर उसको आप जो है आपने वैल्यू में ट्रांसलेट कर दिया. ठीक है, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि दे कैन डू योर इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग सॉर्टिंग लाइक ऑपरेशंस, स्पेशल इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग इन अ बिग ऑफ वन टाइम. आप जो है ना, खैर सॉर्टिंग तो एक अलग ऑपरेशन है, वो तो आपके सॉर्ट एल्गोरिथम पे डिपेंड करेगा. लेकिन जो आपकी इसकी जो बेसिक ऑपरेशन है, इसके जो डिक्शनरी ऑपरेशन जिन्हें कहा जाता है, वो इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग जो है, वो आप मिलियन वैल्यूज में एक ऑपरेशन यूज करके आप इसमें इंसर्शन भी कर सकते हैं, आप डिलीशन भी कर सकते हैं, और आप सर्चिंग भी कर सकते हैं. वर्स्ट केसेस में सर्चिंग कैन गो अप टू बिग ऑफ एन टाइम्स. वो केस भी हम देखेंगे कि वो किस सूरत में आता है. लेकिन बेसिकली हैश टेबल जो है, इसके पीछे आइडिया ये कि ये आपके पास पहली बात तो आप इस बात को जहन नशीन बनाइए कि इसके अंदर आपके पास एक फिक्स साइज टेबल होता है. ठीक है, उस टेबल के अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करने के लिए आप एक ख़ास तरह का फंक्शन यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है हैश फंक्शन, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है. ठीक है? बहुत सिंपल सा फंक्शन है. आपके पास कोई भी डेटा जो आपने स्टोर करना है, उसको आप की कहते हैं या वैल्यू कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्ड जो है वो की का यूज़ होता है. की जो है वो दी जाती है इस हैश फंक्शन को, और ये हैश फंक्शन एक ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको जनरेट करके देता है उस टेबल की इंडेक्स. टेबल आप समझ गए होंगे, टेबल को प्रोग्रामिंग की जुबान में एरे कहा जाता है. तो हम बेसिकली उन्हीं एरेज की बात कर रहे हैं. तो इसे आपको जिस जगह पर आपने अपना डेटा स्टोर करना है या इंसर्ट करना है या आपने डिलीट करना है या आपने सर्च करना है, तो उस पोजीशन पे जाने के लिए दिए गए डेटा यानी आपके की के ऊपर आप अप्लाई करेंगे हैश फंक्शन. और हैश फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आपको इंडेक्स जनरेट कर देगा. उस इंडेक्स पे जब आप डायरेक्ट पहुंच जाएं तो फिर आपने इंसर्शन करनी है या डिलीशन करनी है, सर्चिंग करनी है, आप अपना रिलेटेड डिजायर्ड ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर सकते हैं. जो सबसे हैश फंक्शन जो है वो कई तरह के होते हैं. उसके आपके पास मल्टीपल तरीके हैं इंडेक्सेस को कैलकुलेट करने के, एंड इट रियली मैटर्स, इट रियली चेंजेस द परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्किंग एल्गोरिथम कि आपने कौन सा यूज किया है. सबसे पहला मेथड जो आमतौर पे कॉमनली यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिवीजन मेथड, जिसमें आप मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज करके आप जो है अपनी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं. यानी जो डेटा आपने स्टोर करना है, आप उसका मॉडुलस ले लेते हैं अपने टेबल के साइज से, तो आपके पास जनरेट हो जाती है इंडेक्स. उस इंडेक्स पे जाकर आप अपना डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं. ये दिस इज कॉल्ड अ डिवीजन मेथड. और भी बहुत सारे हैं कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसकी तरफ भी आऊंगा बाद में. लेकिन पहले थोड़ा सा इसकी एक एग्जांपल देख लें और इसके ऊपर काम कर लें, और कि ये इसकी क्या प्रॉब्लम एंड कॉन्स है और इसमें क्या इश्यूज आते हैं और हम उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं. अब देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स सपोज देयर इज अ टेबल ऑफ से साइज 3. ठीक है, ये आपके पास टेबल है, एक हैश टेबल इसको समझें, और इसका साइज 3 है. इसके पहली लोकेशन 0 है, दूसरी लोकेशन 1 है, और उसकी तीसरी लोकेशन 2 है. अब आपके पास फॉर एग्जांपल वैल्यू आई, मैं सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सामने रखते हुए इसमें मैं स्टोरेज के वाले से बात करूंगा. लेट्स सपोज आपके पास एक वैल्यू आ गई 2 और आपने उसको स्टोर करना है इस टेबल से, तो और आप ये वाला हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले इंडेक्स आप कैलकुलेट कर लेंगे. इसका जो वैल्यू जो आपकी की है जो आपने स्टोर करना है, दैट इज 2. इसको आपने स्टोर करना है इस टेबल के अंदर, और इसका टेबल का साइज जो है आपके पास 3 है. इसके अंदर आपके पास टोटल 3 लोकेशंस हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. तो आप 2 का 3 से मॉडुलस ले लें. आपको पता है सी में अगर पहला नंबर छोटा हो तो मॉडुलस ऑपरेटर का रिजल्ट पहला नंबर ही होता है. द आंसर इज गोइंग टू बी 2. तो आपने 2 को यहीं पे स्टोर कर दिया. ठीक, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू आ गई 13. ठीक, तो अगर आपने की, अब आपने स्टोर करनी है 13, तो उसका आप मॉडुलस ले लें किसके साथ, 3 के साथ. तो आप उसका मॉड कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि इसका मॉडुलस आपके पास जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 1. ठीक है, तो दिस विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 1. तो आपकी 13 की वैल्यू लोकेशन नंबर 1 पर स्टोर हो जाएगी. ठीक, इसी तरह अगर आपके पास लेट सपोज वैल्यू आ गई 6, तो आप 6 का अगर आप मॉडुलस ले लें 3 के साथ,
तो 6 mod 3 gives you 0, तो 0th लोकेशन पे जाके आपने अपना की 6 जो है वो इस टेबल के अंदर स्टोर कर दिया है। इस तरीके से स्टोरेज होती है। अगर आपने इंसर्शन करनी है तो तब भी यही एक ऑपरेशन है, आपने डिलीशन करनी है, आपने सर्चिंग करनी है, तो आप इसी एक ऑपरेशन को यूज करते हैं, डायरेक्ट उस इंडेक्स पर पहुंच जाते हैं। दिस इज वाई दिस इज इट टेक्स अ बिग ऑफ वन टाइम। ये आपके पास जो है सिर्फ एक ऑपरेशन को परफॉर्म करके आपके मिलियन या ट्रिलियन या जितनी भी वैल्यूज हैं उन पर आपके लिए इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग को कर सकता है। अच्छा, अब ऐसे है कि अब इसमें किशु आपको ऑफ कोर्स आपने गेस कर लिया होगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक और की आ गई 3 और आपने 3 को स्टोर करना है, अगर आप 3 का मॉड ले लें 3 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 है। अब इंडेक्स 0 पर ऑलरेडी डेटा स्टोर है, यानी आपके पास दो ऐसी कीज आ गई जिनकी इंडेक्स जो है वो सेम जनरेट हो जाए, जिनका इंडेक्स आपका हैश फंक्शन जो है वो सेम दे दे, जिनकी हैश की इंडेक्स को हम हैश की भी बाज़ किताबों में कहा गया है, यानी क्योंकि ये हैश फंक्शन से गुजर कर प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर दो डिफरेंट वैल्यूज की इंडेक्स या हैश की आपके पास सेम जनरेट हो जाए तो दिस इज कॉल्ड अ कोलिजन। ठीक है, कोलिजन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जिसमें से मेनली जो तरीका ज्यादातर जो आम तौर पे इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड चेनिंग। चेनिंग आपको नाम से पता चल गया होगा, आप डेटा स्ट्रक्चर्स पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप चेनिंग इज द यूज्ड ऑफ एक्चुअली द चेन लिंक लिस्ट। आप उन वैल्यूज को चेन करके एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में उसी लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देते हैं। यानी आप इस तरह समझें कि इस टेबल के अंदर आपके पास हर लोकेशन के अंदर एक लिंक लिस्ट स्टोर है। एक्चुअली ईच लोकेशन इज पॉइंटिंग टू व्हाट इट इज पॉइंटिंग टू अ लिंक लिस्ट। तो उस लिंक लिस्ट की फॉर्म में आप जाके अपने डेटा को स्टोर करते जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 ऑलरेडी आपके पास वहां पे इंडेक्स 0 पे पड़ा है, तो 6 आपके पास यहाँ पे एक लिंक लिस्ट होगी, इसके हेड में 6 का एड्रेस पड़ा होगा और ये 6 आपके पहले नोड के तौर पे स्टोर होगी। अगर आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पर एक लिंक लिस्ट क्रिएट करके, और जैसे आपके पास 3 आ गया तो 3 को इस लोकेशन पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, इस तरह अगर आपके पास 16 आता है तो आप 16 mod 3 आप लें तो यू कैन गेस कि आपके पास जो है जो जो आपके इंडेक्स जनरेट होगी दैट इज गोइंग टू बी 1, अगेन अ कोलिजन। जब कोलिजन आपके पास जनरेट हो गई तो चूंकि हमने लिंक लिस्ट यूज किया तो लोकेशन 1 पर आपके पास वैल्यू पड़ी है 13, तो ये जो नई वैल्यू 16 आई दिस विल बी इंसर्टेड एज द सेकंड नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट। ठीक है, इस तरह आपकी ये लिंक लिस्ट बढ़ती जाएगी। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लिंक लिस्ट जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, तो वो बहुत ईजी है। उसके लिए आपने ऑलरेडी लिंक लिस्ट की क्लासेस पढ़ी हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोड हमने पहले पीछे कर चुके हैं। तो आपने लिंक लिस्ट के जो भी आपने फॉर एग्जाम्पल आपने लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, आपने लिंक लिस्ट जो है क्लास बनाई ही है एल के नाम से या लेट्स सपोज लिंक लिस्ट के नाम से, दिस एल सिंपली रिप्लेस। तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए आप सिंपली यहाँ पर उसको एज अ पॉइंटर डिक्लेयर कर दें और आप कर सकते हैं कि O1 इज इक्वल टू न्यू और अ टाइप ऑफ अ लिंक लिस्ट, और यहाँ पर आपने उसका साइज यूजर से लेके आप साइज डिक्लेयर कर दें। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपने जो लिंक लिस्ट का जितना भी कोड लिखा है उसका क्या बना देगा, एरे बना देगा। उस एरे के हर लोकेशन, चूंकि दिस ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ अ लिंक लिस्ट, उसके हर लोकेशन पर आपके पास एक क्या आ जाएगा, उसकी हर लोकेशन पर आपके पास एक पूरी पूरी लिंक लिस्ट पड़ी होगी। ठीक है, आपने लिंक लिस्ट का जो पहले कोड बनाया वो हमने पढ़ा हुआ है, इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग जितने भी उसके लिए हमने मेथड्स इंप्लीमेंट किए हैं आपने वही यूज करने हैं। बट इंस्टेड ऑफ सिंपली क्रिएटिंग an object, you simply create a pointer which you can initialize at runtime in the form of an array। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे आप जो है ना अभी तक जो है एरेस को रन टाइम पे आप इनिशियलाइज करने के लिए एक पॉइंटर बनाते थे। आपने इसको कई बार पढ़ा, जैसे आपने बना दिया पीटीआर, तो उसको आप कैसे इनिशियलाइज करते थे, आप लिखते थे पीटीआर इज इक्वल टू न्यू, यानी मुझे रन टाइम पे इसके लिए मेमोरी दे दो, और वो मेमोरी जो है उसके बाद हम उसके बाद लिखते थे इसकी डेटा टाइप, इस टाइप की मेमोरी दे दो, इंटीजर टाइप की, और यहाँ पर आप इसका साइज दे देते थे। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने रन टाइम पे अगर साइज दे दिया 10, तो आपने रन टाइम पे जो है पीटीआर को एक एरे में कन्वर्ट कर दिया और उस एरे के अंदर 10 लोकेशन हैं। यहाँ पे आप जिस जिस पॉइंटर को कन्वर्ट कर रहे हैं एरे में और उसके अंदर जितनी भी यूजर ने लोकेशन दी है दैट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू क्लास लिंक लिस्ट। ठीक है, दैट इज पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो इस एरे की हर लोकेशन पर आपके पास एक कंप्लीट लिंक लिस्ट जो है वो स्टोर होगी, जो कि 1 बाय 1 जो है तमाम लोकेशंस को एक्सेस करेगी। अब हैश टेबल में एक और तरीका जो है कोलिशंस के रिजॉल्व करने का, एक तो मैंने आपको बता दिया चेनिंग है, यानी जब आपके पास दो वैल्यूज के दरमियान कोलिजन आ जाए तो आप सिंपली एक लिंक लिस्ट बना के
उसके ऊपर हर आने वाली कोलाइडेड वैल्यू को एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट आप इंसर्ट करते जाएं, तो आपका ये कोलिजन का इशू रिजॉल्व हो गया। इसमें एक और मेथड जो है जो हमारे पास यूज किया जाता है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द collisions, that is called probing। probing आपके पास जो है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोबिंग कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। बल्कि कई किताबों में आपके पास जो है एक क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी यूज की गई है। एक और तरीका जो है यहाँ पर यूज किया जाता है वो आपके पास क्या रहता है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। इन दोनों प्रोबिंग्स को इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास सिंपली प्रोबिंग क्या है, प्रोब देखें, प्रोब मीन्स बार बार जाके चेक करना ना, आगे यहाँ पे प्रोग्रामिंग किस तरह में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आप जो है अगर आपके पास कोलिजन आ गई, ये लेट सपोज आपके पास जो है एक एरे है और इसके अंदर लेट सपोज ऑल द वे अप टू 10 लोकेशंस हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल जो है ये कुछ बना के ये लास्ट लोकेशन नंबर 9 हो गई, ये आपके पास टेबल है। इसमें अगर आपके पास कोलिजन हो गई, लेट सपोज आपके पास इसका साइज क्योंकि 10 है और आप वही हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं की मॉड टेबल साइज का, और आपके पास पहली वैल्यू आ गई लेट सपोज 10, तो आपको पता है वो लोकेशन नंबर 0 पर स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर आपके पास आ गई 20, तो 20 मॉड 10 आप लेंगे तो उसका भी आपके पास जो आंसर आएगा, जो इंडेक्स आएगी वो आपके पास 0 आएगी। तो 0 पर वैल्यू स्टोर है, तो अब हम प्रोब करेंगे 1 बाय 1। प्रोब मींस लीनियर प्रोबिंग, लीनियरली यानी तरतीब में हम चेक करेंगे उसकी नेक्स्ट एम्प्टी अवेलेबल लोकेशन। तो आपके पास जो नेक्स्ट एम्प्टी अवेलेबल लोकेशन है वो आपके पास आ गई 20, वहां पर आपने अब 20 स्टोर कर दिया। इसी तरह अगर आपके पास 30 आ गया तो 30 जो है आपके पास नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन यहाँ पर स्टोर हो गया। सो ऑन एंड सो ऑन, चलते 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 अगर आपके पास ये सारी लोकेशंस फिल हो गई, ठीक है, और आपके पास आखिर में आपने यहाँ पे लेट्स सपोज इंसर्ट करना है, आपके पास वैल्यू आ गई 110। तो 110 को इंसर्ट करने के लिए अगर आप लोकेशन नंबर 9 जनरेट हुई, तो आप इस केस में देखिए हम लीनियर प्रोबिंग कर रहे हैं। जब आप 110 मॉड 10 लेंगे तो 110 मॉड 10 ये आपका हैश फंक्शन है, ये आपको इंडेक्स जनरेट करके देगा 0 पे कोलिजन है। तो लीनियर प्रोबिंग क्या कहता है कि लीनियरली नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट पे 1 बाय 1 मूव करते जाके उसको स्टोर करो। तो अगर आप लीनियरली नेक्स्ट 1 बाय 1 मूव करते जाएं तो आप इन तमाम वैल्यूज से गुजर के जाएंगे लास्ट वैल्यू पे। आपने तमाम लोकेशंस को, आपको जाके लास्ट लोकेशन पे खाली वैल्यू मिली तो आप वहां पर जाकर आपने 110 इंसर्ट कर दिया, यानी आपको तमाम वैल्यू से गुजरना पड़ा। तो इस केस में योर रनिंग टाइम कैन गो अप टू वर्स्ट केस इन ए टू बिग ऑफ एन। दूसरा ये है कि इफ द टेबल साइज इज फुल, तो आपका टेबल फुल हो गया और आपने कोई डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर अगर इस तरीके का यूज नहीं किया हुआ तो आपके पास एक और इशू हो जाएगा कि आपका टेबल जो है वो फिल हो जाएगा और आपको उसको रिसाइज करना पड़ेगा। आपको जो है, और अगर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है ही नहीं तो आप फिर रिसाइज ही नहीं कर सकते, आपको ओवरफ्लो का मैसेज देना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जो है इट जस्ट लाइक देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मदद से आप जो है यूज करते हैं। कुछ इस किस्म की क्वेश्चन होती है जहाँ पे h1 जो है आपका हैश फंक्शन है वो की पर अप्लाई किया जाता है और इसी हैश फंक्शन को दोबारा अप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई किया जाता है इनटू i। और i क्या है, i यहाँ पर आपके पास जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिजॉल्विंग योर कोलिजन्स। इसी तरह थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़िए, हैश फंक्शंस के बारे में, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के बारे में, ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा। और आपके पास एक और तरीका जो है कोलिजन को रिजॉल्व करने का, दैट इज कॉल्ड डबल हैशिंग। जैसे कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि आप दो हैश फंक्शंस जो है अप्लाई करते हैं और आप दूसरा आपका हैश फंक्शन आप इस तरीके से लिखते हैं कि इट मेक्स श्योर कि या इन दोनों हैश फंक्शंस के आपस में आपके पास एक h1 हैश फंक्शन होता है जो की पे आप अप्लाई करते हैं और दूसरा आपके पास h2 हैश फंक्शन होता है। तो इसके बीच में कोई आप इस किस्म की रिलेशन बना देते हैं कि विच मेक्स श्योर कि फॉर एग्जांपल आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया कि जो नई इंडेक्स जनरेट हो रही है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ सेम, दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से डबल हैशिंग करके आप जो है डिफरेंट इंडेक्सेस की तरफ आप मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक और लीनियर प्रोबिंग की आपके पास जो है कॉम्बिनेशंस भी यूज की जाती हैं, बाज़ का डबल हैशिंग के साथ भी इसको मिला के यूज किया जाता है। तो कहने का ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। ये आपके पास जो है जो है इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगहों पर और आपके पास बिग ऑफ वन टाइम में आपकी ये मैक्सिमम ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके देता है। जो हमने नॉर्मली जो अभी तक हमने अप्लाई किया हैश फंक्शन जो इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, हमने अप्लाई किया डिवीजन मेथड। आमतौर पे आपके पास कई मेथड जो हैं पाए जाते हैं किसी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए या आपके हैश फंक्शन को लिखने के लिए। उनमें से एक मेथड जो है विच इज़ आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड।
यानी आप इसमें मल्टीप्लिकेशन उसके नाम से पता चल रहा है, आप उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप डायरेक्टली उसका मॉड लेने के बजाय आप टेबल साइज को जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किस चीज़ से करते हैं? मल्टीप्लाई आप करते हैं यूजुअली एक ऐसे इर्रेशनल नंबर के साथ जो आपको इंडेक्स रैंडमली जनरेट करके देता है। देखिए, दी लॉज आपको पता है इर्रेशनल नंबर्स, हम उसके कई, मैं एग्जैक्ट उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में तो नहीं जाता, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को हम आसान अल्फाज में कहा जाए तो ऐसे नंबर्स जिसमें आपके पास आगे कोई पैटर्न नजर ना आता हो, यानी रैंडमनेस हो, तो आप किसी इर्रेशनल नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास लेट सपोज आपको जो वैल्यू दी गई है विच वी कॉल की, तो उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ऐसे कांस्टेंट से which is best chosen as an irrational number. Why irrational number? To generate randomness and to reduce collision. Randomness का मतलब है कि आपके पास collision कम से कम होगी, एलिमिनेट नहीं हो जाएगी लेकिन ऑफ कोर्स कम से कम हो जाएगी, ठीक है। अब मैथमेटिकली आप उसका मॉड्यूलस या रिमाइंडर ले लेते हैं 1 से, तो दिस इंटायर थिंग इज देन मल्टीप्लाइड बाय टू व्हाट, इट इज मल्टीप्लाइड टू योर टेबल साइज, ठीक। ये जो आप की मल्टीप्लाइड बाय ए मॉड 1 कर रहे हैं, ये वाला पार्ट आप इसको मल्टीप्लाई करके टेबल साइज से लेके उसको आप फ्लोर ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात नहीं कर रहा, मैं मैथमेटिक्स की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ये वाला जो हिस्सा है आपकी क्वेश्चन का, ये आपको बेसिकली जनरेट करके देगा एक फ्रैक्शनल पार्ट, जो आपकी की है उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये उसको अलग करके देगा, ठीक है। क्या आपकी की को आप मल्टीप्लाई करें पहले किसी ऐसे कांस्टेंट के साथ जिसमें उस कांस्टेंट के अंदर इर्रेशनल नंबर स्टोर हो, उसके बाद जो आपके पास जो डेसिमल वैल्यू आई है उसके डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को आप अलग कर देंगे। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पे याद रखिए आपने इसको अपने प्रोग्रामिंग वाले मॉडुलस के कॉन्सेप्ट के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। देखिए, यानी आपने कोई फ्रैक्शनल पार्ट, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक वेरिएबल एक्स है और उसमें आपके पास एक नंबर स्टोर है 3.45 और आपने इस फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई 3.45 विच इज योर नंबर एक्स, आप जो है इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या 3, विच इज फ्लोर ऑफ योर नंबर एक्स या इंटीजर पार्ट ऑफ योर नंबर एक्स, तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0.45 अलग हो जाएगी। एग्जैक्टली यही काम यहाँ पर आप कर रहे हैं, ठीक है। इसको प्रोग्रामिंग की जुबान में आप कहें तो देखें, आप इस तरीके से कुछ काम कर सकते हैं कि आप कहें कि आपने एक डबल जो है एक कांस्टेंट आपने डिक्लेयर कर दिया और इसको एक अच्छा फ्रैक्शनल नंबर जो है वो ये बन सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 बाय 2। This is a very special number called the reciprocal of golden ratio. It's not the golden ratio number, it's the reciprocal of golden ratio, जिसमें आपके पास irrational नंबर आपके पास जनरेट हो जाएगा। ये जो irrational नंबर है, चूंकि इसमें पैटर्न नहीं आएंगे, ये कुछ आपको इस किस्म की वैल्यू देगा 0.681 सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये जो नॉन पैटर्न है, ये जो नॉन पैटर्न का या पैटर्न का अकर ना होना है, ये इंश्योर करेगा इंडेक्स में की को जनरेट करते हुए रैंडमनेस को। इस वजह से आप इसमें यहाँ पर ए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला हिस्सा जो जहाँ आपने फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट किया, जहाँ पे मैंने वी डायरेक्ट डाला, इसको अगर आपने कोड लिखना हो तो आपने लेट्स सपोज ये ए आपने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, तो दिस विल बी रिटन समथिंग लाइक दिस। लेट्स सपोज आपने एक और वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट का, लेट्स से दिस इज आल्सो डबल, तो आपने जो है अपनी की को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? आपने इस कांस्टेंट ए के साथ। अब आपने ये वाला पार्ट आपने बेसिकली इसको प्रोड्यूस करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट को माइनस कर दो इंटीजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट से, ठीक है। प्रोडक्ट को माइनस कर दो इंटीजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट से, और ये जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आया इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? टेबल साइज से। अब आपको फ्रैक्शनल पार्ट जो आ रहा है आपको पता है दैट इज बिटवीन जैसे 0.681 है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी समथिंग बिटवीन 0 एंड 1। आपका जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और लेट्स सपोज आपके टेबल साइज यहाँ पर अब 10 है, तो दिस विल मेक श्योर कि आपकी हर इंडेक्स जो है फ्रॉम 0 टू 9 जनरेट होगी, ठीक है। आपके पास 0 to 9 के फॉर्म में भी आपके पास इंडेक्स जो है इस फॉर्म में जनरेट होगी। दिस इज अनदर मेथड which is called the multiplication method for generating your indexes through hash function। तो इसको भी आप जरूर कोशिश कीजिए कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए। Another way for writing your hash function is called folding method, जिसमें आप अपनी की को स्प्लिट करते हैं टू पार्ट्स में, दो हिस्सों में। आमतौर पे उसके पीछे लॉजिक ये होता है,
और इन दोनों हिस्सों को फिर या तो आप सम कर लेते हैं और या आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और टू मेक श्योर कि आपकी जो इंडेक्स है वो टेबल साइज के अंदर रहे, आखिर में आप इस सम या मल्टीप्लाई का आप मॉड्यूलस या रिमाइंडर ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास की है 1 2 3 4, आपने इसको डिवाइड करना है दो हिस्सों में, तो आपका पहला हिस्सा जो है वो 1 2 हो जाएगा, दूसरा हिस्सा जो आप 3 4 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लें तो इसका जो रिजल्ट आएगा 46। ये जो आपका रिजल्ट है इसका आपने मॉडुलस लेना है अपने टेबल साइज के साथ। फॉर एग्जांपल आपका जो टेबल साइज है वो 10 है, तो इसका मॉडुलस आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 6। तो 6 वो इंडेक्स होगी जिस पे जाके आपकी की 1 2 3 4 जो है वो आपके पास स्टोर होगी। इसी तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल। अगर आप चाहे इसे ऐड करना चाहें, मल्टीप्लाई करना चाहें, इसको देखिए ये की को आपने अगर न्यूमेरिक की है तो इसको आप कैसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, आपने इसके लिए कोड भी लिखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे 100 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 12 इंटू 100 आपके पास हो जाएगा 1200, और जो आपके पास रिमाइंडर आ गया वो आपके पास क्या आ गया 35। तो आप देखें क्वोशंट में इस की के पहले दो हिस्से आ गए 12, और जो रिमाइंडर में इसके बाद वाले दो हिस्से आ गए 34। ठीक है, तो जितना नंबर बड़ा यहाँ पे देखें 4 डिजिट्स है, तो आपने से 3 डिजिट 100 वाले के साथ जो मल्टीप्लाई किया। अगर 5 डिजिट्स होंगे तो आप इसे 1000 पे डिवाइड करना, आपकी की दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। दूसरा तरीका ये कि आप अपनी की को जो है एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप उस स्ट्रिंग की बेस पर भी इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, मिड स्क्वायर मेथड जो है इसमें जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि आप मिडिल के दो डिजिट्स का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी आप अपनी हैश की कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि हैश की इज बेसिकली हैश ऑफ की जो आपने जनरेट करना है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली द मिडिल डिजिट स्क्वायर। ठीक है, जो आपके पास जो मिडिल डिजिट्स हैं आपके की के, उन मिडिल डिजिट्स का आप जो है स्क्वायर ले लेते हैं, यानी की को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोबारा उसी की के साथ, किन का, किस चीज़ को, उसके मिडल के दो डिजिट्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेट सपोज की आपके पास है 12, आपके पास ये वही है, बल्कि आपके पास वही हम ले लें 1 2 3 4, आपके पास ये की है, तो आपके पास जो मिडल के टू डिजिट्स हैं उसके 2 और 3, तो 2 और 3 का आप जो है स्क्वायर लेते हैं, और स्क्वायर लेने के बाद फिर जो है उसको, अगर आपका टेबल साइज बड़ा है तो आप उसको उसका जो है मॉड्यूलस ले लेते हैं टेबल के साइज से वंस अगेन, और आपके पास इंडेक्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेट सपोज की जो है आपके पास क्या हो गया, आपके पास 1 2 उसमें दो ही डिजिट्स हैं, तो इन्हीं दोनों डिजिट्स को जो है, चूंकि दो ही उसमें डिजिट्स हैं तो इन दोनों डिजिट्स को ही मिडिल डिजिट्स कंसिडर कर लिया जाता है। आप इसका स्क्वायर ले लें, 12 स्क्वायर जो है दिस विल गिव यू व्हाट, दिस गिव यू 144, तो आप 144 का जो है मॉड्यूलस ले लें अपने टेबल साइज के साथ, तो आपके पास जो है वंस अगेन इंडेक्स जनरेट हो जाएगी। ठीक, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे एक मेथड जो है वो स्ट्रिंग कीज के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे आप आस्की कैरेक्टर्स दे दें, और आस्की कैरेक्टर्स जो है आस्की कोड्स को, आपके पास जितनी भी की के कैरेक्टर हैं उनके आस्की कोड को सम करके आप उसका मॉड्यूलस ले लें टेबल साइज के साथ। आस्की बेस पर भी जो है ये पॉसिबल है। इट मीन्स सिंपली टेक दी आस्की कोड ऑफ ऑल दी कैरेक्टर्स इनसाइड योर की, और उन आस्की कोड्स को आप आपस में क्या कर रहे हैं, आप आपस में सम करना, और ये जो सम आए आप इसका अगेन वंस अगेन मॉड्यूलस ले लें अपने टेबल साइज के साथ। दिस इज अनदर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग योर हैश फंक्शन। तो आपके पास कई तरीके हैं, थोड़ा सा आप इसको स्टडी कीजिए और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को आप देखिए कि वो किस तरीके से आपके पास जो है हैश फंक्शन जो है जनरेट करते हैं। एक अच्छा हैश फंक्शन जो है इट इज डिफाइंड एज वन विच प्रोड्यूसेस रैंडमनेस इन योर कीज। ठीक है, आपके इंडेक्सेस में, जिससे कोलिजन के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। लेट मी टेक यू टुवर्ड्स इट्स एडीटी। अब हम इसकी जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात कर लें। इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से जो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। आपने सिंपली जो है एक हैश टेबल जनरेट करना है, और आपने जो हैश फंक्शन लिखना है, और दूसरी बात यह है कि आपने कोलिजन मैकेनिज्म चूज करके अकॉर्डिंगली आपने कोलिजन के को कैसे आप रिजॉल्व कर रहे हैं उन चीज़ों को आपने सॉल्व। ओके जी, दिस इज द एडीटी का कोड है। आप देख रहे हैं टॉप पर मैंने जो है यहाँ पर हेडर फाइल्स हैं। आप अगर मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। ये आपका मेन्यू के लिए हमने कॉन्स्टेंट्स बनाया है, एग्जिट 0 1 फॉर इंसर्शन, 2 फॉर डिलीशन, 3 फॉर सर्च एंड 4 फॉर डिस्प्ले। तो हम यूजर से चॉइस लेकर इस डू वाइल लूप के अंदर हमने देखे हैश टेबल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया,
और डू वाइल लूप के अंदर हम सबसे पहले डिस्प्ले मेन्यू यानी मेन्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं और आपके फंक्शन का कोड जो है वो बता रहा है कि हम हर चॉइस के बीच में क्या कर रहे हैं। यूजर अगर इंसर्शन करे तो इंसर्शन का मेथड है, डिलीशन है, सर्च है, हैश टेबल को डिस्प्ले करना है, और एग्जिट के केस में हम प्रोग्राम को ऐसे एग्जिट हो जाएंगे और डिफॉल्ट आपका इनवैलिड चॉइस को जो है वो हैंडल कर रहा है। और अगेन आपका आउटपुट ज़्यादा जंबल ना हो, हम टेबल डॉट क्लियर मेन्यू कॉल कर रहे हैं। टेबल वन डॉट चॉइस जो है वो बार बार देखिएगा कि जब तक चॉइस की वैल्यू जीरो के अलावा है, क्योंकि जीरो जो है हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया हुआ है फॉर एग्जिट, ठीक है। तो अगर जीरो के अलावा आपको पता है जीरो इज कंसिडर्ड एंड फॉल्स, अगर जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू और आपका ये लूप जो है वो चलता रहेगा और आपका मेन्यू बार बार डिस्प्ले होकर इन फंक्शंस को परफॉर्म करता रहेगा। अब इसके लॉजिक पर थोड़ा सा आ जाए। अब देखें, जब आपकी ये क्लास हैश टेबल इसका जो प्राइवेट सेक्शन है वहाँ पे मैंने ज़्यादातर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस लिखी हैं और पब्लिक सेक्शन में जो है उसके पब्लिक रैपर्स हैं। आपके पास की वो वेरिएबल है जहाँ एक्चुअल डेटा जो आपने स्टोर करना है वो आप यूज़र से लेंगे। साइज ऑफ टेबल आप समझ गए, जो आपका हैश टेबल का फिक्स साइज है और उस हैश टेबल के अंदर किस इंडेक्स पे जाके आपने डेटा को स्टोर करना है। इसके लिए मैंने STL यूज़ किया ताकि मेरा फोकस जो है हैश टेबल के ऊपर रहे। आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। आपने पहले लिंक लिस्ट जो है कोड आपने बनाया, जैसे मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि आपने किस तरीके से काम करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक लिस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, टेबल पॉइंटर सॉरी, जिसमें आपके पास इस लिस्ट के अंदर हर जो नोड में जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी अ वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर एंड इट्स अ पॉइंटर। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एन array at runtime whose size will be stored inside this variable size of the table. आप सबसे पहले इसका हैश फंक्शन, यहाँ पे सिंपल सा वाला जो हैश फंक्शन है, हम की लेकर, हम वैल्यू लेकर और उस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं की में और फिर हम ये रिटर्न कर रहे हैं की मॉड टेबल साइज। की चूंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट की से ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस हैश फंक्शन को अगर आप किसी और फंक्शन में यूटिलाइज करना चाहें तो उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया कि आप इसको अगर कोई और फंक्शन हैश फंक्शन को कॉल करता है तो वो सिंपली इसको जो है वैल्यू पास करके हम स्टोर कर देंगे की में, और की जो है उसका मॉड ले लेंगे साइज ऑफ टेबल से जो हमें इंडेक्स जनरेट करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। दूसरा आपके पास इंसर्ट वैल्यू का फंक्शन है, वो आप देख रहे हैं जो जो वैल्यू इसको पास हो रही है उसको अगेन हम स्टोर कर रहे हैं की में, और वो इंसर्ट फंक्शन सिंपल सा 3 लाइन का फंक्शन है। वो हैश फंक्शन को कॉल करके आपकी इंडेक्स जनरेट कर देगा और उस टेबल के उस इंडेक्स पे जाकर आप पुश बैक को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। पुश बैक क्या कर रहा है? पुश बैक जो है वो आपकी लिंक लिस्ट के एंड पर जो है वो इंसर्ट करता है दी गई वैल्यू जो कि यहाँ पे हमारे पास की वेरिएबल में स्टोर है। ये पुशबैक की तमाम कोडिंग आपके पास हैश इंक्लूड लिस्ट के मेथड के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप अपनी क्लास लिखी है लिंक लिस्ट की, दैट इज इवन बेटर। आपको ज़्यादा कंट्रोल होगा अपने कोड के ऊपर, अपनी लिंक लिस्ट के नोड के ऊपर। आप उसके ऊपर अपनी मर्जी के और भी फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, वो फंक्शन भी जो इस लिस्ट वाली मेथड में अवेलेबल नहीं है आपके पास। फाइंड वैल्यू आप समझ के एक सिंपल सा फंक्शन है, सबसे जो वैल्यू दी गई है उसको अगेन की में स्टोर करके पहले आपने उसके इंडेक्स फाइंड कर ली, ठीक है। फिर उस इंडेक्स के अंदर यहाँ पर देखिए हम ये रेंज लूप यूज कर रहे हैं जिसको फॉर ईच लूप भी कहा जाता है। हमें पता है कि उस इंडेक्स के अंदर एक हम पूरी लिंक लिस्ट स्टोर किया है तो उसमें कई नोड स्टोर हो सकते हैं। तो ये लूप क्या करेगा? उस इंडेक्स पे पड़ी लिंक लिस्ट को ऑटोमेटिकली ट्रिवर्स करेगा, ऑटोमेटिकली इस पे उस पूरे के पूरे लिंक लिस्ट से गुजरेगा। इस टेबल की इस इंडेक्स के ऊपर जितनी भी नोट्स पड़ी हैं हर नोट को 1 बाय 1 आइटम में स्टोर करता जाएगा, आइटम नाम वेरिएबल में। और हम कंपेयर करेंगे क्या आइटम जो है वो की के बराबर है, जहाँ आइटम की के इक्वल हो गया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर आप इस लूप्स के से अंदर से ही फंक्शन से बाहर निकल गए तो इसका मतलब आपकी वैल्यू बाहर आपको मिल गई ट्रू के रिटर्न ट्रू, आपका फंक्शन रन करना बंद कर देगा, लूप भी बंद कर देगा और आप फंक्शन से बाहर साथ ट्रू लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप इस लूप से बाहर आ गए तो इट मीन्स कोई भी उस इंडेक्स पे पड़ी लिंक लिस्ट की कोई भी नोड आपकी वैल्यू से मैच नहीं हुई तो उस केस में आपने फिर रिटर्न कर देना है फॉल्स। ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है आपके पास फाइंड वैल्यू का। अब ये आ जाइए इसके जो पब्लिक रैपर्स हैं उसमें से सबसे पहला कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को क्लास से बाहर डिफाइन करना है तो कंस्ट्रक्टर को हमने पब्लिक सेक्शन में लिख लिया। की को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से टू अवॉइड गार्बेज वैल्यू। साइज ऑफ टेबल हम 10 की एग्जांपल लेते हैं तो हमने इसको भी 10 से इनिशियलाइज कर दिया। टेबल एक पॉइंटर है तो उसको मैंने नल पीटीआर से और इंडेक्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे कि वो कितने साइज का टेबल क्रिएट करना चाहता है। और यहाँ पर देखें आप टेबल इज इक्वल टू न्यू, आपने कहा लिस्ट इंट, ये इसकी टाइप है, ठीक है। ये आप डायनामिकली रन टाइम आप ऐसे ही करते हैं, न्यू के बाद आप रन टाइम जो है डेटा टाइप बताते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम साइज ऑफ टेबल बना देंगे। तो ये वाली जो लाइन है ये टेबल को कन्वर्ट कर देगी इनटू एरे ऑफ टेबल जिसकी हर लोकेशन के ऊपर एक कंप्लीट लिंक लिस्ट पड़ी है जिसकी नोड्स के अंदर आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है।
ठीक, इस तरह इंसर्ट वैल्यू का आपके पास देख लें, आपके पास पब्लिक रैपर है, यहाँ पर हम सिंपली यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। इंसर्ट वैल्यू का जो प्राइवेट सेक्शन में एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन थी, उसमें हमने सिर्फ इंसर्शन के लॉजिक पर फोकस किया था, लेकिन पब्लिक रैपर में हम यूजर से वैल्यू लेके इंसर्ट वैल्यू को कॉल करते हैं और यूजर को मैसेज दे रहे हैं इंसर्शन सक्सेसफुल। इसी तरह आपके पास फाइंड वैल्यू का पब्लिक रैपर है, यूजर से वैल्यू ले ले और वो फाइंड वैल्यू जो हमने ऊपर लिखा उसको पास करके, ये अगर हमें ट्रू रिटर्न करता है तो हम यूजर से कह देंगे वैल्यू फाइंड इन हैश टेबल एट इंडेक्स, इस इंडेक्स पे आपकी वैल्यू पड़ी हुई है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने इसलिए इंडेक्स यहाँ पे प्राइवेट मेंबर के तौर पे लिख लिया है। सेम इज लाइक इंसर्ट वैल्यू, यूजर से वैल्यू लिया और इंसर्ट वैल्यू को हमने पास कर दी। और डिलीट वैल्यू जो है उसके लिए ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कि पहले हमने यूजर से वैल्यू लेके हमने फाइंड वैल्यू कॉल किया है कि क्या जो वैल्यू यूजर डिलीट करना चाहता है वो आपके हैश टेबल में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है, ट्रू है, फाइंड वैल्यू अगर आपको ट्रू रिटर्न करता है, तो फिर हम डिलीट वैल्यू को कॉल करेंगे। जो भी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर मेथड पढ़ा, वो आपकी लिंक लिस्ट आपके उस इंडेक्स पे जाकर जो है उस लिंक लिस्ट में पड़ी वैल्यूज को डिलीट कर देगा। जब आप डिलीट वैल्यू कॉल करते हैं तो डिलीट वैल्यू, देखिए इस बात को समझे कि ये जो यहाँ पे वैल्यू पास हो रही है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हैश फंक्शन को कहा कि मुझे इसकी इंडेक्स जनरेट कर दो, लेकिन ये डिलीट वैल्यू कब कॉल हो रहा है? ओनली इफ द वैल्यू एग्जिस्ट इन योर हैश टेबल। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम यूजर को मैसेज कह दे रहे हैं भाई वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन द हैश टेबल। अगर एग्जिस्ट करती है तो डिलीट वैल्यू को पास कर दो। अब टेबल ऑफ इंडेक्स, ये रिमूव मेथड अगेन हैश इंक्लूड लिस्ट के अंदर डिफाइंड मेथड है, बिल्ट इन मेथड है। ये लिंक लिस्ट के अंदर पड़ी हुई उन तमाम नोड्स को इकट्ठा डिलीट कर देता है जिनके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो। ये किसी एक नोड को नहीं, तमाम नोड्स को एट द सेम टाइम डिलीट करेगा। कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, ये रिमूव, अगर आप वन बाय वन या सिर्फ पहली अकरेंस को डिलीट करना चाहते हैं तो देन आप इस कोड को फॉलो कीजिए। ये देखिए, आपके पास आपने एक आइटरेटर बना दिया। आपको पता है कि जो SQL की जो बिल्ट इन जो जितने भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप आइटरेटर्स यूज करते हैं, विच आर स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर्स, नॉट पॉइंटर्स बट स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर्स। आपने टेबल डॉट बिगिन बिल्ट इन मेथड है जो आपके पास टेबल के जो वो है इंडेक्स है। ठीक है, आपने टेबल का कहा कि इसके इंडेक्स, जो इंडेक्स आपकी जनरेट हुई है, इस इंडेक्स पे चले जाओ और इसका पहला जो आइटरेटर है, जो स्टार्टिंग लोकेशन है, वो जो है आप स्टोर कर देंगे किसमें? IT में। फिर आप दोबारा इसी तरह IT को चेक करेंगे जब तक IT जो है उस इंडेक्स पे लास्ट पे नहीं पहुंची, क्योंकि इंडेक्स तो आपकी कैलकुलेट हो गई है ना कि आपने किस इंडेक्स पे जाके वैल्यू को डिलीट करना है। अब उस इंडेक्स पे जाके आपने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, तो ये IT जो है जब तक वो किसके इक्वल ना हो जाए, उसी इंडेक्स पे पड़ी लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के पॉइंटर के इक्वल ना हो जाए, आप IT को प्लस करते रहें और हर ट्रवर्जन में आप चेक करें कि आपकी जो IT है उसकी पड़ी वैल्यू स्टैटिक क्या कर देगा, आपको उस आइटरेटर की मदद से उस पर पड़ी वैल्यू रिटर्न कर देगा, वो की के इक्वल है। अगर की के इक्वल है तो इरेज का मेथड कॉल करके आप उसको डिलीट कर दें। इरेज और रिमूव में फर्क यह है कि रिमूव जो है वो आपको तमाम की तमाम वैल्यूज डिलीट करके देता है, इरेज सिर्फ वही वैल्यू आपको डिलीट करके देगा जिसका आइटरेटर आपने से पास किया। याद रखें इन दोनों में फर्क है कि रिमूव को तो आप वैल्यू पास कर सकते हैं लेकिन इरेज को आप वैल्यू पास नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर अगर आपने स्टैटिक दे दिया तो दिस विल बी एन एरर। इरेज का मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइटरेटर्स के ऊपर काम करता है, तो आप उसको आइटरेटर पास करेंगे। तो ये वाला कोड जो है ये आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर पड़ी सिर्फ पहली जो उसकी अकरेंस है उसको डिलीट करेगा। तो आप इसको यूज करना चाहते हैं या आप रिमूव के जरिए तमाम वैल्यूज को इकट्ठा डिलीट करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। इसके बाद आपके पास डिस्प्ले हैश टेबल है। आप हैश टेबल को डिस्प्ले देखें, जैसे आप नॉर्मल एरे को आप एक्सेस करते हैं, आपने मैसेज दे दिया कि वैल्यूज इन द हैश टेबल, और आपने नॉर्मल एरे की तमाम इंडेक्सेस को आपने रन एक्सेस करने के लिए आपने लूप रन कर दिया। 0 से लेके साइज ऑफ टेबल तक जाओ और हर इंडेक्स पे पड़ी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करो। तो उस इंडेक्स की आपने यहाँ पे जो है ना नंबर प्रिंट कर दिया और फिर अगेन रेंज लूप की मदद से आपने कहा कि भाई इस इंडेक्स पे पड़ी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते रहो जब तक खत्म ना हो जाए। ये फॉर ईच लूप ऑटोमेटिकली इस एक लाइन के ऊपर चलता रहेगा जब तक उस इंडेक्स में पड़ी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स ना हो जाए। आपके पास इंडेक्स में पड़ी पहली नोड से स्टार्ट करते हैं, हर नोड को 1 बाय 1 वैल्यू में स्टोर करता रहेगा, वो वैल्यू आपकी डिस्प्ले होगी और उसके बाद थोड़ा सा लिंक लिस्ट का टच देने के लिए हमने ये एरो ऑपरेटर साथ साथ प्रिंट किया है। जब आप लिस्ट इस इंटरनल फॉर ईच लूप से बाहर निकलेंगे तो यहाँ आपके पास आपने आखिर में एंड ऑफ लिस्ट का मैसेज दे दिया ताकि पता चल जाए हमें कि यहाँ पे आके आपकी लिस्ट खत्म हो रही है और हैश टेबल। ठीक है, बाकी ये जो नीचे वाले 2 फंक्शन है ये हम अभी तक पढ़ते रहे, जैसा हम अपना मेन्यू को बनाने के लिए क्या यूजर को चॉइसेस दें, क्या मैसेज मिले और यूजर से कि चॉइस ले लें, इसलिए चॉइस यहाँ पर हमने पब्लिक सेक्शन में एक वेरिएबल भी बनाया हुआ है,
वो चॉइस इसी डिस्प्ले मेन्यू में हम जो है ले रहे हैं यूज़र से। बार बार हमें कोड ना लिखना पड़े, उसे फंक्शन के अंदर ही कर दिया। और क्लियर मेन्यू जो है आपका आउटपुट को ज़्यादा जंबल ना हो जाए आपका कंसोल के ऊपर, इस वजह से हम हर दफ़ा मेन्यू को डिस्प्ले करने के बाद क्लियर करें। क्योंकि आई नो इन द क्लास मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग विद दी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दिस इज अ विंडोज बेस्ड क्लियरिंग मेन्यू सिस्टम, इट विल नॉट वर्क ऑन लिनक्स, कीप इन माइंड। लिनक्स के लिए कोड अलग से होगा। अच्छा जी, अब आप मेन मेथड में जब आप आते हैं तो आपका मेन मेथड जो है उसी तरह बड़ा सिंपल सा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्प्ले किया कि डू वाइल लूप जो है आपके पास ये सारे काम कर रहा है। लेट्स गो थ्रू इट। मैं इसका थोड़ा सा एक दफ़ा आपका आउटपुट जो है वो रन करके बता दूं कि इसका आउटपुट जो है वो किस तरीके से काम करेगा। हम मुख्तलिफ मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पर हम देंगे और उन वैल्यूज़ की बेस पर हम चेक करेंगे कि हमारा हैश टेबल में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे हैश टेबल का साइज दे दिया 3, ये आपका मेन्यू आ गया और मैंने इंदर्शन के लिए यहाँ पे चॉइस दिया 1, ठीक है। लेट मी एंटर वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 9, ये मैंने पहली वैल्यू दे दी 1, तो आप देख रहे हैं इंदर्शन सक्सेसफुल आ गया। इसी तरह 2 मैंने दे दिया, इसी तरह आपके पास 3 दे दिया। आपका यहाँ पे नॉर्मल टेबल यहाँ पे आपका फुल होता, लेकिन हमें पता है कि हमारी टेबल के हर इंडेक्स पर आपके पास क्या है, एक लिंक लिस्ट है। तो अब मेरे पास साइज 3 है, तो लेट मी गिव यू वन मोर वैल्यू। लेट्स इनफैक्ट टेक इट ऑल द वे अप टू 6 और 8 और 9। इन एक मुझे डुप्लीकेट भी देने हैं ताकि वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो हो जाए। मैंने यहाँ पे एक 5 दोबारा एंटर कर दिया, ठीक है। डिस्प्ले के लिए हमारे पास 4 का ऑप्शन है, मैं 4 प्रेस करके डिस्प्ले करता हूँ तो देखिए जो आपने 9 वैल्यूज दी वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन 3, 6, 9, तो अगर आप इन तीनों को मॉडुलस ले लें तो आपके पास मॉडुलस से आपके पास इंडेक्स जनरेट हो रही है 0, तो आपके पास ये 0th इंडेक्स पे स्टोर हो रही है। 1, 4, 7 आप देख रहे हैं 1 mod 3 1 देगा, 4 mod 3 भी 1 देगा और 7 mod 3 भी आपको 1 ही देगा, तो इंडेक्स 1 पे आ गया। आपने जिस तरीके से अपने आउटपुट को जो है यहाँ पर मैनेज किया है, ये आपके लिंक लिस्ट का स्टार्ट हो रहा है। ये पहली नोड की वैल्यू 1, ये 4 दूसरी नोड की वैल्यू 7 तीसरी नोड की वैल्यू, एंड ऑफ लिस्ट, ये आपका एंड ऑफ हैश टेबल हो गया। तो आपको 9 की 9 वैल्यूज जो है हैश टेबल के अंदर जो है वो नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसी तरह डिलीशन करनी है। लेट्स डिलीट द वैल्यू 5, ताकि आपको रिमूव मेथड के बारे में जो मैंने आपको बताया वो भी आपको पता चल जाए। आप देख रहे हैं 5 के यहाँ पे 2 कॉपीज पड़ी हैं। पहला 5 जो हमने पहले दिया था 2 के बाद, दूसरा 5 मैंने 8 के बाद दिया था। तो वो पुश बैक की वजह से हर आने वाली नई वैल्यू जो है लिंक लिस्ट के लास्ट पे ही इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डिलीशन एज वेल। ऑप्शन हमारे पास डिलीशन के लिए 2 है, मैं 2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इससे कहता हूँ कि मुझे लेट सपोज वैल्यू डिलीट करके दे दो, कौन सी, 5 की। वैल्यू डिलीटेड सक्सेसफुली। लेट्स चेक आवर लिंक लिस्ट में 4 मैंने प्रेस किया तो आपने देखा कि रिमूव मेथड की वजह से इंडेक्स 2 पे देखें आपका दोनों 5 डिलीट हो गया, आपका पहला 5 भी और सेकंड वाला 5 भी। अगर आप सिर्फ पहली अकरेंस को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आइटरेटर के थ्रू एक्सेस करें, या जो आपने अपना लिंक लिस्ट का कोड लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली आप उसके मुताबिक इसको यूज करें, ठीक है। इसी तरह लेट मी अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यू दे दूं कि जो मेरी इसमें हैश टेबल में नहीं है, तो वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन द हैश टेबल, मुझे एक अप्रोप्रिएट मैसेज यहाँ पर आ गया। सर्चिंग आपको समझ गया, वो तो आसान है। अगर मैं 8 दे दूं तो ये आपको बता रहा है वैल्यू फाइंड इन हैश टेबल एट इंडेक्स 2। अगर आप डिस्प्ले करें तो आप देखें यहाँ पर 8 आपके पास इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है, या आप 8 mod 3 कर लें, आपका टेबल साइज आपने 3 किया हुआ था तो वो भी आपको यही बता रहा है कि उसकी इंडेक्स जो है आपके पास 2 ही आएगी। दिस इज ऑल अबाउट हैश टेबल्स। थोड़ा सा आप इसको स्टडी कीजिएगा और थोड़ा से जो हैश फंक्शंस मल्टीपल मैंने आपको चॉइसेस बताई, आप उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन जरूर कीजिए। आप इस मेन्यू को थोड़ा सा वेरी कीजिए और आप उसको 5 मेथड्स देने। फॉर एग्जांपल आप उससे कहें कि यार इनमें से कौन सा वाला हैश फंक्शन के थ्रू आप हैशिंग करना चाहते हो। मेक श्योर आप इसकी प्रैक्टिस खुद कीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह।